तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र। हम बात कर रहे हैं जून 2015 के समाज कार्य प्रश्न पत्रों पर। और मैंने आप लोगों को लगभग लास्ट में 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप भली भांति तरीके से परिचित हैं उन 2 क्लासों के बारे में। और आज मैं आ चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 37 जून 2015 के समाज कार्य प्रश्नों पर। और आज का ये पहला प्रश्न हमारे सामने है। कह रहा है कि सूची 1 एक तरफ दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। और आपसे जो सूची 1 है वो आंदोलन से संबंधित है और जो सूची 2 है वो विषय क्षेत्र से संबंधित है। आपको सही सम्मिलित कराना है। तो आप भली भांति तरीके से जानते होंगे जो चिपको आंदोलन है, ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला से ये शुरू हुआ था सन 1973 में। ठीक है। और चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा की इसमें एक अहम भूमिका थी। और यह आंदोलन जो था बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। और जो बिश्नोई आंदोलन था वो राजस्थान राज्य के खिजड़ी नामक स्थान से 1730 में इसको शुरुआत हुआ। अमृता देवी बिश्नोई थे ये। और अपने 3 पुत्रियों सहित वृक्षों की रक्षा के लिए जो है जान दे दिया था इन्हें। आप जानते हैं भलीभांति तरीके से। और इसका जो संबंध था वो किससे संबंध था? इसका जो संबंध बनेगा वो किससे बनेगा? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बनेगा। यह आंदोलन जो था सर्वाधिक संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया था और वृक्षों से चिपक कर इसकी रक्षा किया था। तो ये बेसिकली निर्वनीकरण से संबंधित था। आपका ये सही रहेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए आंदोलन तो बहुत सारे थे। जंगल बचाओ आंदोलन भी था जो 1980 में चलाया गया था, है ना। मैं नाम बता देता हूँ। एक जंगल बचाओ आंदोलन था जो 1980 में चलाया गया था और झारखंड में ये चलाया गया था, है ना। तत्काल में जो है उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये है। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद नवदान्या आंदोलन चलाया गया था। आप जानते हैं जिसकी जो दिल्ली में हुआ था, ये वंदना शिवा ने चलाया था। 1982 में चलाया था। 1900 हाँ। और एक था आपका अपिको आंदोलन था। आप जानते होंगे ये कर्नाटक में। और ये आंदोलन जो था इसका अर्थ जो अपिको का बनता है वो चिपको से ही बनता है। वृक्षों की रक्षा इसमें भी किया गया था। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से ये शुरू किया गया था, है ना। तो ये तो आपको मालूम होगा। पांडुरंग हेगड़े थे इसके। कब चलाया गया था ये? 1983 में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये चलाया गया था आपका 1989 में था। और आदिवासियों द्वारा चलाया गया था। नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे थे जो बांध, उसी के परिप्रेक्ष्य में था ये। मध्य प्रदेश से शुरुआत था, गुजरात तक था। तो मध्य प्रदेश में जल का भराव था और गुजरात में जल का अभाव था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा नदी पर चलाया गया था। बाबा आमटे, मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय, ये 3 लोग ऐसे नाम आते हैं जो अहम भूमिका निभाते। तो ये बेसिकली पुनर्वास से संबंधित था। यह आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा, पुनर्वास से। ऑपरेशन मित्र की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये मत सोच लीजिएगा, ठीक है। एक आंदोलन चलाया गया था, मैत्री आंदोलन चलाया गया था। ये नेपाल का था क्या ऑपरेशन में? हाँ, ये नेपाल में जो था, जो आए भूकंप थे उन भूकंप में बचाव और राहत अभियान था ये, है ना। तो जिसे भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा चलाया गया था ये। और ये जो भारत में प्रतिक्रिया भूकंप की थी वो 15 मिनट के भीतर शुरू हुई थी। तो ये चलाया गया था 2015 में। और ये था आपदा प्रबंधन से। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये राहत और बचाव के लिए भारत की गोरखा रेजिडेंट में ये शुरू हुआ था। गोरखा रेजिडेंट में शुरू हुआ था। ये एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। सर ये हमारी क्या बोलते सर, वो फोर्स थी वो गई थी वहाँ पे एनडीआरएफ। हाँ, हमारे जो भारत का भारतीय सशस्त्र बल था, है ना, उसकी भूमिका थी, ठीक है ना। और नक्सलवादी आंदोलन था एक, ये आप जानते ही होंगे। पश्चिम बंगाल में हाँ, दार्जिलिंग जिले में जो वहाँ के आदिवासी थे
थी ना, उन्होंने हाँ, चलाया था। पश्चिम बंगाल में ये शुरू किया गया था, गांव नक्सलबाड़ी में शुरू किया हाँ, गया था, है ना। तो व्यवस्थित, हाँ व्यवस्था करी गई। तो यहाँ पे भारतीय मजदूरों और किसानों की जो दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार थी। तो भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुई थी। तो आप इसका जो करेंगे व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है। ऑप्शन लगाइए फटाफट। ये हो जाएगा सर। ए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। क्लियर हो गया सारा ना, इसमें कुछ रह नहीं गया ना, जी सर, नहीं सर। ठीक। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने है और आपसे ये कह रहा है 38 क्वेश्चन कि एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। एक तरफ जो है 1 में अवधारणा का अर्थ है, दूसरी तरफ अवधारणाएँ ही बताई गई है ना। तो इसका सही जवाब 38 की अगर मैं बात करूँ पहले वाले का, परस्पर संबद्ध गतिविधियों का समयबद्ध पैकेज, है ना। परियोजना। ये बेसिकली बता रहे हैं आप परियोजना, ओके। और भी कोई बच्चे ज़रा इसके बारे में बताएं। सर परियोजना ही है। परियोजना आप यहाँ पे इसका जो है चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या परस्पर संबंध गतिविधियों का समयबद्ध पैकेज की जब हम बात करते हैं तो आपकी परियोजना इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। सही जवाब पैकेज यानी योजनाएं। तथ्यों को संबंध में एकत्र करना और व्यवस्थित और देखा जाता है, तो यह क्या बनेगा? सिद्धांत। सिद्धांत नहीं, कौशल बनेगा। तथ्यों का संबंध में एकता, है ना, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद व्यवस्थित और देखा जाता है, तो वह आपका क्या बनेगा? स्किल बनता है, कौशल बनता है ना कि थ्योरी। और किसी दत्त स्थिति में ज्ञान और समझ को लागू करते हैं तो क्या बनता है? सिद्धांत बनेगा, सिद्धांत। एक्टिविटी नहीं बन सकता, सिद्धांत एक्टिविटी नहीं बन सकता, नहीं सर। एक्टिविटी बनेगा। क्योंकि किसी कार्य में दत्त मतलब कार्य होता है, वर्क, है ना। दत्त कार्य की स्थिति में ज्ञान और समझ को लागू करते हैं। लागू करने की जो क्षमता बनेगी वो आपकी क्रिया बन जाएगी। और यह एक सुनिश्चित अवधि में की गई जो गतिविधि होगा वो बेसिकली क्या होता है? थ्योरी होती है। क्या बनेगा ये? थ्योरी, ठीक है, थ्योरी बनेगी। तो आपका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए जरा, ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहाँ से बन जाएगा भाई? 2 करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पहले का 3 मिलाया था ना हमने, आपका बी सही बन जाएगा। डी हो जाएगा ना, डी का 1 उसी में है। हाँ, ठीक है, चलिए। बहुत ही आसान सवाल आपके सामने। संज्ञानात्मक समाज कार्य के, हाँ, ए ऑप्शन दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? डी वाला। क्या हुआ सर? सही कह रहे हो आप। परस्पर संबंध गतिविधियों का पैकेज जो है आपका क्या बन जाएगा? क्रिया से, सॉरी यार, कौशल से। गतिविधि है ना यहाँ पे, कौशल से। तथ्य एकत्रों की सुव्यवस्थित रेखा में देखा जाता है। व्यवस्थित एकत्र करना है डेटा जो है प्लानिंग में, प्रोजेक्ट में। ज्ञान और दत्त और समझ जो लागू होगा वह आपका सिद्धांत में लागू होगा। सही था ये। सुनिश्चित और अवधि की गतिविधि जो होगी वो आपकी क्रिया होगी। ये सही था, डी, ना कि बी सही है। डी सही है, 4 सही है ऑप्शन। अभी भी गलत हो गया क्या? सर आंसर पता नहीं, आप बताइए। वो कौशल का 1 मिनट रुक जाओ। सर
समयबद्ध पैकेज तो नहीं होगा ना कौन एक मिनट, समयबद्ध और परियोजना का एक समय निश्चित होता है तो फिर परियोजना ही होगा पहले का। प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है। परस्पर संबद्ध गतिविधियों का समयबद्ध पैकेज जो होगा वो आपका एक क्रिया हो जाएगी। चलो, तथ्यों को एकत्र करना, व्यवस्थित रूप में गतिविधि परियोजना होगी। देखिए, एक बात तो ये सही है, प्रोजेक्ट का टाइम रहता है ना। तथ्य और ज्ञान की समझ को लागू करेगा क्या? लागू क्या करेगा? तो कौशल। ये कौशल में लग रहा है ना, ज्ञान। इस प्रश्न को छोड़ो, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग इस प्रश्न को, कन्फ्यूज़न काफ़ी हो रहा है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, डालता हूँ ग्रुप में। इस क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में डालता हूँ आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसका जो है स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लो, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। आपने लास्ट ईयर डी बताया था इसका। हो सकता है भाई कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मुझे पढ़ के बता दूंगा आप लोगों को, है ना? चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ मैसेज। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे कोई याद दिला दीजिएगा, क्लास समाप्त होने के बाद स्क्रीन में डाल लीजिए ग्रुप में। संज्ञानात्मक समाज कार्य क्या हो सकता है? रॉबर्ट सनले। अस्तित्वपरक समाज कार्य क्या हो सकता है? सेरेन किरकेगार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है ना? ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोगों के लिए, याद रखिएगा सभी लोग। और अमूल परिवर्तनवादी समाजकार कैस्कॉन। चिकित्सा संबंधी समाजकार मेडिकल सोशल वर्क गोल्डन स्टीन का मैंने कई बार बताया आप लोगों को, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। मैच करिए फटाफट आप लोग। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी। बी सही है। ये अगर वर्ष मालूम होगा तो कर लोगे, अदरवाइज वर्ष नहीं मालूम होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है इसमें, है ना? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, तो देखिए आत्मीय सभा कब आया था? 1815 में। पहले सबसे पहले आत्मीय समाज, आत्मीय समाज आया था। आत्मीय समाज 1815 कलकत्ता में। किसने शुरुआत किया था? राजा राम मोहन राय ने, है ना? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का ही है, 1828, है ना? 28। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कोलकाता में, वही, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज, स्वामी दयानंद, हाँ दयानंद, स्वामी दयानंद 1875 में। कहाँ पर शुरू किया था? बॉम्बे में। और आर्य महिला समाज 1900 क्या चीज़? लास्ट में आएगा सर, 1948। जी जी, आर्य महिला समाज 1948, है ना? यही आपका सही जवाब रहेगा। आर्य महिला समाज का जो शुरुआत की गई थी 1948 में स्टार्ट किया, ठीक है? और ये आपका सही रहेगा। आर्य समाज हिंदू धर्म में धर्मांतरण शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था, ये पहला हिंदू संगठन था। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया था आर्य महिला सभा के लेकर, पंडिता रमाबाई का नाम आता है। किसका नाम आता है? पंडिता नहीं नहीं नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, पंडिता रमाबाई का महिलाओं के उत्थान के लिए बता रहा हूँ। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत सन 1948 में किया था। किसने किया था? 1948 में आर्य महिला समाज की स्थापना। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें अगर किसी की भूमिका अगर आती है तो पंडिता रमाबाई की, लेकिन इसमें आपको बता दूं
शुरुआत की जो इसकी स्थापना वर्ष मानी जाती है 30 नवंबर 1882 मानी जाती है। 1882 मानी जाती है। और ये किसका नाम आता है इसमें? पंडिता रमाबाई की। महिला अधिकार और शिक्षा कार्यकर्ता और भारत में महिलाओं की शिक्षा की मुक्ति में अग्रणी के रूप में, समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया था। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आर्य महिला समाज का आप लोग याद रखिए पंडिता रमाबाई का और 1948 ये वर्ष। परंतु अगर आपसे पूछे कि शुरुआत में जहाँ पे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त और शिक्षित करने के लिए उद्देश्य से जो काम किया था, तो 30 नवंबर 1882 में काम किया था। तो वर्तमान की बातें याद रखिए। शुरुआत कहता है, प्रारंभ कहता है, आरंभ कहता है, तब आप लगाइएगा 30 नवंबर 1882। और अगर प्रारंभ आरंभ ये सब नहीं लिखा है तो 1948 को लगाइएगा सभी लोग। 1948 का कारण क्या था? 1948 का लगाने का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो था, जो वेदों में, प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथों में, जहाँ पे सभी मानव जाति की भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए बात किया गया था, ये इसी का मोटो रखा गया था। एक प्रकार से इसका उद्देश्य बनाया गया था। रीज़न सही था और ये उद्देश्य 1948 का था, इसलिए चर्चित में रहा था। यूपीएससी में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो 1948 का ही सही जवाब आया था। ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 1948 इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्य महिला समाज की स्थापना 1948 और 82 भी आप कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर सभी लोग। ठीक है ना, पंडिता रमाबाई की एक अहम भूमिका इसमें रही है। पूना में हुआ था सर क्या? हाँ, पंडिता रमाबाई पूना में जो है आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। सभा की। चलो, तो इसका सही जवाब मुझे बताइए, जरा क्रम लगाइए। क्या ये सही क्रम गया है क्या? 1815 है, 1815, 1815। चलो ठीक है, फिर ऑप्शन लगाइए फिर। अच्छा, ये तो यहीं पर कूट नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आपको ये समाज राजा राममोहन राय का ही है। जी जी जी, उन्हीं का ही है ये। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाद में ये चेंज परिवर्तित हुआ, अलग अलग चेंज हुआ, अलग अलग लोगों ने इसका जो है लिखा है ना स्क्रीन पे। बदल गया ये, है ना। ठीक है, बाद में ये बदल गया था। ठीक है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर वगैरह थे, इन लोगों ने अलग अलग अपना चुनाव कर लिया था। परंतु आप ध्यान रखिएगा, आत्मीय समाज में अगर किसी का नाम आया था 1815 में, तो राजा राम मोहन राय जी का ही नाम आएगा। SPSS एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, सही आपको बताना है। आप लोग जानते, पहले तो पूरा नाम बताइए आप लोग। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, करेक्ट? जी सर, फिर से रिपीट कीजिए सर एक बार। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। सोशल साइंस। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपको एक क्रम लगाना है इसका, तो क्रम लगाइए। क्रम नहीं लगा हुआ लग रहा है। ABCDEFG। पहले इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश। सर बी वाला ही सही है, क्रम में ही लगा है। प्लानिंग पहले होगा, डाटा एक्सेस तो बाद में होता है, प्लानिंग के बाद। पहले प्लानिंग होगी। प्लानिंग नंबर 1 पे करिए। अच्छा, रिपोर्टिंग है वो लास्ट में होती है, और एक ही ऑप्शन में रिपोर्टिंग लास्ट में। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्लानिंग पहले अगर डाटा एक्सेस तो बाद में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इस बात को आप सभी लोग जो है ध्यान में रखिएगा कि गलत नहीं है, सही है आप सबके लिए। और पहले सबसे शुरुआत में अगर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का, जो सांख्यिकी पैकेज की बात किया गया है, यहाँ पे सांख्यिकी पैकेज की जो बात की गई है सामाजिक विज्ञान में, एक प्रकार से ये इसका उपयोग सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसका उपयोग हम डेटा के लिए, संग्रह के लिए जो है यूज करते हैं सामाजिक विज्ञान में या समाज कार्य में भी आप ये बात कह सकते हो। तो पहले प्लानिंग करेक्ट होगा, और प्लानिंग करेक्ट होने के बाद डी के बाद एफ आता है। पहले डी आएगा,
फिर एफ आएगा, बीच में ई डाल दिया है डेटा मैनेजमेंट और डेटा प्रिपरेशन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन कलेक्शन के बाद होता है, तो डी जो है डी आएगा, और डी के बाद आपका ई नहीं हो सकता है, डेवलपमेंटल नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे सही, अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है, आप लोग अपने तरीके से सोचिए। पहले आप देखिए, लास्ट में रिपोर्ट लेंगे, पहले प्लान लेंगे, प्लान के बाद डेटा को एक्सेस नहीं करेंगे। डेवलपमेंटल के बारे में यहाँ पर देखिए, पहले मैं डेवलपमेंटल के बारे में, यहाँ पे विकास के बारे में सोचना है, थिंकिंग करना है, ये यही बताता है SPPS। सर डेवलपमेंट कहाँ है सर? वो तो डिप्लॉयमेंट है ना सर। डिप्लॉयमेंट, आप उसका हिंदी देखिए। डिप्लॉयमेंट एक प्रकार से आपको क्या बताएगा, डिप्लॉयमेंट नियोजन, परिनियोजन होगा ना, परिनियोजन। परिनियोजन सर मतलब किसी प्रोजेक्ट में उसको फिर चेंज करना, ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर एक परियोजना का निर्माण। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है, प्लानिंग करने के बाद फिर परियोजना कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नंबर 1 सी हो जाएगा, नंबर 1 ई हो जाएगा, सी और ई के बाद लास्ट में आपका आएगा जी, और जी से पहले उसके बाद आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद ई के बाद आपका ए आएगा, ए, और ए के बाद आपका जो है यहाँ पे डेटा संग्रह करोगे, डी आएगा, और संग्रह के बाद आपको बी करना है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बाद आप डेटा को विश्लेषित करेंगे, एफ। देखो CEA कहीं पर है, CEA, ये पहली बात ऑप्शन गलत है, ये इसका क्रम से, ये क्रम सही है, ये एक्सेस है, लेंगे तभी करेंगे, ठीक है। इसको पहले सर, ये मुझे फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है, परियोजन जो है सबसे लास्ट में ई वाला। आप एक बार इसको थोड़ा सा सोचिए ना, ये सारी चीजें हैं, गलत है, सारी हो जाएंगी। नहीं गलत है, कैसे हो जाएगा? अब मैं कह रहा हूँ डेटा बिना संग्रह किए कैसे आप मैनेजमेंट करोगे, बिना डेटा संग्रह किए मैनेजमेंट करना शुरू कर दोगे। आपने कहा पहले यहाँ पर डी को, आपने इसको बताया, आपने डेटा को लिया, डेटा संग्रह कर लिया, फिर उसके बाद डेटा का विश्लेषण कर लिया, फिर उसके बाद रिपोर्ट कर लिया, फिर ई को ले लिया आपने परियोजना। मैं कह रहा हूँ प्लानिंग के बाद प्री प्लानिंग हो सकती है भाई, कहीं पे कहीं करेक्शन हो रहा तो आप री कर लीजिए, परिनियोजन उस पर कर लीजिए, दोबारा से रियोजन कर लीजिए। कहीं पे अगर आपको मिस्टेक लग रहा है, ये हो सकता है, ये तो करेक्ट है। लास्ट में कैसे हो सकता है आपका कि जी के बाद रिपोर्टिंग के बाद ये कर सकते हो? प्रोजेक्ट निर्माण की बात हो रही है, वैसे तो ऑप्शन गलत ही है। जब गलत है तो फिर क्यों आप डी को सही कह रहे हो? जब आप जान रहे हो कि गलत है तो फिर सही करना तो चलो कोई बात नहीं। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये सांख्यिकीय समाज कार्य के पैकेज के रूप में आता है, ये जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इग्नू में ये जो है, अगर आप पढ़ेंगे इग्नू की किताब तो आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू जो स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, एक ब्लॉक ही है उसका। उस ब्लॉक में अगर आप देखेंगे ना तो आपको पूरी डिटेल मिलेगा, आपको जो है पूरा डिटेल दिया जाएगा। 10.3 एक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, इग्नू का 10 वाली बुक जो है उसमें सारा आपको मिलेगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। डेटा एनालिसिस, डाटा एंट्री और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है ये इन चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। जो है SPSS, ठीक है ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर सभी लोग। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ। चलो याद रखिएगा, बढ़िया चीज़ थी ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था आप लोगों के लिए, टॉपिक अच्छे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ गया और ये रहा हमारे सामने। कह रहा है कि लोग नियम जो है विनिमय के संस्थानिक पैटर्न में भाग लेते हैं। समझना होगा, ये समझना होगा आपको, सही है सर, ये इस चीज़ को आपको समझना बता रहा है। देखिए
मैं अगर आपसे बात करूं कि लोग जो है यहाँ पर विनियमन के संस्थानिक पैटर्न में भाग लेते हैं, तो ये बात सही है, वहाँ पर ये चीज़ें पैटर्न लागू होती है। और यह जो पैटर्न आप बता रहे हैं संस्थानिक पैटर्न, इसी के परिप्रेक्ष्य बात कर रहा है कि उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। और ये लोग विनिमय जो विनियमन का पार्ट है ना, ये लेन देन की बात करता है, तो जाहिर सी बात है ये आर्थिक आवश्यकताओं की ही बात करेगा। तो मैं आपसे कहूँगा इसकी व्याख्या भी सही होगी। ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर ए पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। 43 में है कि नशे का दुरुपयोग ऐसी स्थिति में है जिसमें चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होती है। बात तो सही लग रही है ना? और दूसरी बात अगर करते हैं हम लोग कि बीमारी की हालत में चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत भी होती है, तो बहुत सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। संघर्ष रहित सामंजस्यपूर्ण समाज कार्य व्यवहारिक रूप से असंभव है। अच्छा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है आप सबके लिए कि संघर्ष रहित सामंजस्यपूर्ण सामाजिक व्यवहार रूप से असंभव है। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होगा संघर्ष के बारे में कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी साध्य प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्ष की प्रकृति में ही विरोधी के प्रति घृणा और हिंसा का भावना जो है विद्यमान रहती है। और ये बात आपकी सही है। तो जाहिर सी बात है संघर्ष रहित सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो 44 का अगर हम बात करें तो क्या कहना उचित समझेंगे? ए को सही समझिएगा। और समाज को अपने निर्माण और समृद्धि के लिए असामंजस्य की ज़रूरत होती है। देखो यहाँ पे अगर निर्माण है, समृद्धि है, तो असामंजस्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए गलत हो जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे कहूँगा कि ए को सही मानिए, आर को गलत मान दीजिए। और ए को सही मान रहे हैं तो केवल ऑप्शन नंबर 4 में है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, जिसका मतलब ये गलत बन रहा है। तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही बन जाएगा। हालांकि ऑप्शन देना चाहिए था इसको कि ए सही है, आर गलत है, परंतु ये ऑप्शन है ही नहीं। अब आता है ये ऑप्शन जो मैंने आपको बोला है। मानव होने के नाते आप हर मानव में मानव अधिकार अंतर्निहित है, क्या समझेंगे ये बात? बिल्कुल, यहाँ पे मानव अधिकारों से यही मतलब होता है मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से, जिसके सभी प्राणी हकदार होते हैं। ये बात तो सही है, ठीक है। और यह मानव अधिकार नैसर्गिक है, और ये तो बहुत अच्छा है। नैसर्गिक होने के नाते तो यही बता रहा है कि मानव का अधिकार अंतर्निहित है, नैसर्गिक है तभी तो है। तो व्याख्या भी तो होगी इसकी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना भाई? बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है ना। सोशल वर्क के सारे प्रश्न हैं आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है गद्यांश है, 5 प्रश्न है। करना चाहोगे? ये प्रश्न है आचार्य संहिता के संबंध में, समाज कार्य के बनाए गए ये हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो चलो एक बार करके देख लेते हैं, ताकि आप लोग इसमें भी रंग जाएं। इस बार मैं काफ़ी करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। देखिए, व्यावसायिकों के आचार संहिता की ज़रूरत क्यों है? क्या आप जिसमें उन्हें व्यवहार के क्षेत्र में दिशा निर्देश मिल सके और सेवार्थियों की सुरक्षा मिल सके, क्या ये ऑप्शन सही समझेंगे? चलो अच्छा देखते हैं। जिससे वे सुनिश्चित हो सके कि उसके पास आधुनिकतम और प्रासंगिक कौशल हो। देखिए, अभी मैं आचार संहिता आप लोगों को पढ़ाऊँगा ना, तो बताऊंगा आप लोगों को। आधुनिकतम तो बात सही है और प्रासंगिक भी सही है, परंतु उसके स्किल को जोड़ रहा है, ये भी सही है। लेकिन सुनिश्चित हो, जैसे सोशल वर्कर मतलब बाध्य नहीं है कि आपके रूल्स को मानेगा, बाध्य तो हो नहीं मैं कि आपकी हर बातों को मान। आचार संहिता की ज़रूरत क्यों होती है? परंतु आधुनिकतम और
प्रासंगिक, आधुनिकतम का मतलब था आधुनिक, आज के समय का। तो ये पॉइंट ऐसे पहले समझ लीजिए, फिर भी मैं गद्यांश दिखाऊंगा, समझ लीजिए पहले। तो इसलिए ये चीज़ें तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि आप बता दूं मैं आपको, व्यावसायिक समाज कार्य के माध्यम से आचार संहिता को, व्यावसायिक संगठन के माध्यम से आचार संहिता को लाया गया है ना। उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है, परंतु आप ये कहें कि अगर भी कि बाध्य है, आपको करना ही पड़ेगा, नियम बनाए गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो यही तो रीज़न है कि अंतरण प्रत्यंतरण का आना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, जिसमें वे सेवार्थियों के संपूर्ण व्यवहार को निर्धारित कर सके। ये एकदम गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आचार संहिता की ज़रूरत क्यों होती है? ये थोड़ी होता है कि जिसमें सेवार्थियों के संपूर्ण व्यवहार को निर्धारित कर सके आचार संहिता, ये पूरा टोटली गलत है। और जिसमें सामान्यतः दिशा निर्देश दे सके। देखो, दिशा निर्देश तो दिया जा सकता है, परंतु ज़रूरी क्यों है? ये सोशल वर्कर, व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता की बात होती तो मैं इसको कहता सही है, लेकिन आचार संहिता के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है, तो क्या वो अगर आचार संहिता को फॉलो कर रहा है तो वो दिशा निर्देश ही दे सके? ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है कि दिशा निर्देश देने के लिए ये है लागू होता है आचार संहिता, है ना, यही नहीं है। तो इसमें वो चीज़ें नहीं शामिल है, इसलिए आप इसको भी गलत करेंगे। अब आप ऑप्शन देखिए, व्यावसायिकों को आचार संहिता को ज़रूरत क्यों है? देखिए यहाँ पर आप देखिए, आप देखिए यहाँ पर व्यावसायिकों को या पेशेवर, बात दोनों एक ही होता है। मूलाधार है कि उसे एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य स्थिति में स्पष्ट तौर पर जोड़ा गया है। फिर व्यवसायिक और पेशेवर में लोगों को समानता आचार संहिता की ज़रूरत क्या है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि यह होगा कि उनमें से एक खास तरह की जानकारी और विशेषज्ञता हासिल की जाएगी और उन लोगों की मदद करने में उपयोग की जाएगी जिन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था? सर आप इसके ऊपर पढ़िए ना, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यही जो लाइन आपने पढ़ी ना उसके ऊपर। क्या ये तो मूल उद्देश्य अंतर्निहित सिद्धांतों को सेवार्थी तथा समाज के अन्य सदस्यों की सुरक्षा के लिए व्यक्त करते हैं, उद्देश्य होता है। तो सुरक्षा वाली बात तो पहले पढ़ ली, इसी के ऊपर जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया। हाँ, दिशा निर्देश सुरक्षा मिल सके, बात सही है, ठीक है, व्यक्त किया जा सके। ये बेसिकली मूल उद्देश्य है। प्रश्न में मूल उद्देश्य नहीं था ना, हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि प्रश्न में मूल उद्देश्य नहीं था। प्रश्न में व्यावसायिक चीज़ें थी, व्यवसाय को लेकर हमें रिलेट करना है ना। तो बात यही निकलेगी, ऐसी बात नहीं। ये गद्यांश है, गद्यांश में बात एक ही होती है, बस शब्दों को लिखा जाता है अलग अलग तरीके से। उद्देश्य वाली बातें यहाँ पर ये भी लिखा गया है और ये उद्देश्य कुछ अलग से, बस केवल एक शब्दों का हेर फेर है बस, और कुछ नहीं। अगर हम यहाँ पर देखिए एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिकतम कौशल है और सेवार्थी की सेवा उपयोग करने वाला के साथ सेक्स, नस्ल, जिसको लिंग और नस्ल आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये कथन इसलिए बता रहा है आप लोगों से, जब आप काम करेंगे तो वहाँ पर जो अंतरण प्रत्यंतरण की मैं प्रक्रिया बता रहा था वो चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाती है वहाँ पर, इसलिए मैंने उसको काटा। मैंने बताया भी था वहाँ पर देखो कि भाई अंतरण प्रत्यंतरण होता है, लिंग नस्ल आदि के आधार पर इसको जो भेदभाव नहीं करेंगे। और जब वही करने लगते हैं ना, रीज़न तो यही बनता है, करने लगते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि इसको आप सही मानिए, इसको ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम देखें तो देख लीजिए, आप लोगों के सामने मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। बाकी सेकंड गलत है, थर्ड गलत है और फोर्थ गलत है। अब देखिए, आचार संहिता और व्यवहार संहिता है क्या? सिंपल बात है कि आचार संहिता और व्यवहार संहिता क्या होता है? क्या असमान हो सकता है कि समान हो सकता है, संबद्ध हो सकता है कि असंबद्ध हो सकता है? देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर 47 की बात करें तो 47 में आप असंबद्ध को काट दीजिएगा पहले और असमान को काट दीजिएगा। अब आचार संहिता व्यवहार संहिता है तो दो में से कोई एक ही होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। और अगर आपको स्पष्ट यहाँ पे संबंध है, जो आचरण संहिता जो है व्यवहार संहिता को जो बताता है वो संबद्ध को बताता है। और अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख लीजिए।
चलिए देखिए अब ढूंढिए। नीचे से दूसरी लाइन देखिए जरा, मिला आपको? मिला। आचरण संहिता के अपने इन दावों के बावजूद भी कि उनका प्रमुख उद्देश्य समाज कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना और सेवार्थी की सुरक्षा प्रदान करना, तो ये एक संबद्ध की प्रक्रिया है। और यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि आचरण जो है आचार संहिता सारे या आप ये करिए अन्य कार्य भी कर सकते हो। तो जब अन्य कार्य कर रहा है और लोगों के साथ जुड़ रहा है तो ये संबद्धता को बताता है, संबद्धता को। तो मैं कहूँगा कि आप समानता भी सोच सकते थे, ऐसे में तो समानता भी सोच सकते थे, पूर्वाग्रह रहित भेदभाव रहित होना चाहिए। परंतु यहाँ पे जब सेवार्थी और कार्यकर्ता की बात होगी ना, तो आप यहाँ पे आचार संहिता में या आचरण संहिता में बात करेंगे तो संबद्धता की बात करेंगे, ना कि आप लोग समानता की बात करेंगे। उन दोनों के एक प्रकार से मिक्स की अलग प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में था वो, संबद्धता थर्ड में था। तो थर्ड वाला आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, संबद्धता। देखिए, मूल्य और सिद्धांत निम्नलिखित में से किस रूप से संबंध है? देखिए, अब यहाँ पे जो समाजकारी दर्शन आज हम लोगों ने देखा था, उसमें कौश है आर मिर्जा भी है ना। उन सभी चीज़ों में अगर हम बात करें, आर मिर्जा, कौश महोदय के बारे में, है ना, इन सभी लोगों ने, हर्बर्ट बिश्नोई ने भी अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी बात करें, यहाँ तक कि अगर हम प्रत्यय की भी बात करें तो कहीं ना कहीं समाज कार्य में जो है मूल्य और सिद्धांत निम्न होते हैं, एक मुख्य होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल्य और सिद्धांत निम्नलिखित में किस रूप में संबद्ध है, किस रूप में जुड़ा हुआ है। क्या मूल्य सिद्धांतों से उत्पन्न होता है? क्या मूल्य सिद्धांत मूल्यों से उत्पन्न होता है? देखो उल्टा दो चीज़ें, क्या मूल्य सिद्धांतों से उत्पन्न होता है कि पहला ऑप्शन है, दूसरा बता रहा है कि सिद्धांतों से मूल्य उत्पन्न होता है, तीसरा बता रहा है कि मूल्य और सिद्धांत समानवर्ती होता है, और चौथा बता रहा है कि मूल्य और सिद्धांत के बीच में चक्रीय सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे सामने। जो सिद्धांत है ना, ये मूल्यों से उत्पन्न होता है, ये आप सही कहेंगे इसको। पहले वैल्यूज आती है फिर थ्योरी बनती है, सर सही है। पहले देखो, सिद्धांत मूल्यों से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जैसे वैल्यूज़ आपने बना दिया कि ये इसका वैल्यूज़ है, ये इसका मूल्य है, और उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, और उसी के आधार पे आपने थ्योरीज वगैरह बना दिया। तो मैं कहूँगा कि ये संबंध है, सिद्धांत मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो करेक्ट माना जाएगा वो बी वाला माना जाएगा, यानी सेकंड वाला सही माना जाएगा। 48 का। सर ये आदित्य जी को आप थोड़ा म्यूट होने के लिए बोलिए। आदित्य जी म्यूट हो जाइए भाई। देखिए अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गद्यांश में देखिए। देखिए प्रश्न, गद्यांश कभी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को बस सिर्फ प्रश्नों को देखो और साथ डायरेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। ज़रा आप लोग मुझे बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है मूल्य और सिद्धांत का संबंध। ऊपर से तीसरी लाइन में जैसे मूल्यों को शामिल करने की ओर झुकाव होता है, सबसे ऊपर की लाइनों में ही मूल्य के बारे में लिखा है। कहाँ ऊपर में? नहीं, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अभी सॉल्व किया था ना, उससे पहले जितना पेज लिखा हुआ था, जहाँ पे व्यवसायिक ईमानदारी वाला लिखा है ना सर, ये
उपयोगकर्ता का ऐसे मूल्यों को शामिल करने की ओर ठीक है, झुकाव रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। ऊपर भी लिखा हुआ है सर मूल्यों के बारे में, ठीक ऊपर ठीक। इसके ऊपर 2 लाइनें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवसायिक ईमानदारी, जैसे देखो सामाजिक न्याय, प्रोत्साहन और व्यावसायिक ईमानदारी, ये व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना, उपयोगकर्ता का आत्मनिर्भर, इन सारी चीज़ों को जो बताता है वो आपको क्या बता रहा है, जो सिद्धांत है मूल्यों से उत्पन्न होता है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो था यहाँ पे सेकंड वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। आचरण संहिता सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता करता है। तो देखिए यहाँ पे नियम निर्धारण करके नहीं होगा, नियम तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा। नियमों की जानकारी देकर भी, उसकी सुरक्षा करके भी, सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं होगा। आचरण में अगर मार्गदर्शन देंगे तो ये आपका आचरण से ही संबंधित बन जाएगा। ये तो मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन में भी हाँ सरल है, ये सी वाला सही है। व्यवसाय के मूल्यों की जो रूपरेखा दी गई है उसको शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, व्यवसाय के मूल्यों की जो रूपरेखा दी गई है उसे शामिल नहीं किया गया है। तो व्यवसाय जो मूल्य दिया गया है, आत्मनिर्धारण शामिल है, प्रति सम्मान, ईमानदार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ऑप्शन में अभी पढ़ाया है किसी ने, अभी आप ही लोग बता रहे थे, है ना। ये शब्द था, ये शब्द था, ये भी शब्द था, ये नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 50 का